We are talking about new policies, new programs that are in the interest of the people and not in the interest of super rich only. तो सैम पित्रोदा ने साफ साफ कहा कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। निष्कर्ष क्या निकलता है ये मुझे नहीं पता, लेकिन सैम पित्रोदा के इस बयान को लेकर बीजेपी अब हमलावर नजर आ रही है। बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कांग्रेस पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि पित्रोदा के बयान से कांग्रेस की सच्चाई सामने आ गई है। तो वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का कहना है कि कांग्रेस पार्टी सैम पित्रोदा के बयान से बिल्कुल सहमत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि ये उनकी निजी राय है। आपको सुनवा देते हैं जयराम रमेश ने आज कैसे जवाब दिया जो बीजेपी के नेताओं के द्वारा सैम पित्रोदा के बयान को लेकर कांग्रेस पर आरोप लग रहा है। He's also president of the Indian Overseas Congress. It's not always that he reflects the views of the Indian National Congress. And on this particular issue also, he's not reflecting the official position of the Indian National Congress. और जी न्यूज के दो संवाददाता मेरे साथ लाइव जुड़ने जा रहे हैं 24 के राजपथ में, रवि त्रिपाठी और रविंद्र। मैं हमेशा ये कहती रही हूँ, रवि आपसे पहला सवाल लूंगी, और ये मैं हमेशा कहती रही हूँ कि कांग्रेस में एक आत्मघाती बम दस्ता है जो कांग्रेस के खिलाफ ही विस्फोट कर देता है। और मुझे लगता है कि सैम पित्रोदा ने बात शायद इतनी गलत नहीं कही। उसका जाहिर सी बात है कि बीजेपी ने लपका और अपने हिसाब से मैनिपुलेट उसको करना शुरू किया, और वो करते भी है राजनीतिक दल, उसमें कुछ ऐसा बीजेपी ने क्राइम नहीं किया है, लेकिन टाइमिंग इसकी बहुत गलत है। और मुझे लगता है कि एक ये सेल्फ गोल कांग्रेस का आज है सैम पित्रोदा के रूप में। हालांकि जयराम रमेश ने कह दिया है कि साहब ये उनकी निजी राय है, कांग्रेस का इससे कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने कि जयराम रमेश ने सफाई दी और पार्टी के तमाम प्लेटफॉर्म से कहा जा रहा है कि उनकी निजी राय है, इसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी तोड़ मरोड़ कर बातों को पेश कर रही है, मीडिया जानबूझ के इस तरह चीजों को फैला रहा है। लेकिन देखिए हकीकत यह है कि सैम पित्रोदा ये गलती पहली बार नहीं कर रहे हैं। आप जान रहे हैं कि इससे पहले भी उनके बयान को लेकर चर्चा हुई और 2019 के चुनाव के बीच में ही उन्होंने बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हुआ तो हुआ। सिख दंगे को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया था उसको लेकर भी काफी बवाल हुआ था और उसका पार्टी को नुकसान हुआ था। तो अभी पार्टी में एक चर्चा हो रही थी, कुछ लोग बैठे तो जो चर्चा कर रहे थे, कह रहे थे कि पार्टी को चुनाव से पहले ये इन 2-3 जो नेता हैं, मणिशंकर अय्यर, सैम पित्रोदा और कुछ ऐसे नेता जो अपने बयानों से पार्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, पहले इनको कंट्रोल करना चाहिए, इनको रोकना चाहिए कि कैसे ये मीडिया से इनको दूर रखा जाए। क्योंकि अक्सर चुनाव में देखिए प्रधानमंत्री को नीच कहा था मणिशंकर अय्यर ने, उसको भी भुनाया बीजेपी ने खूब। अब इन्होंने पिछली बार सिख दंगों में कुछ बयान दिया चुनाव के बीच, उसका बीजेपी को फायदा हुआ। और अब ये बयान जो दिया है उन्होंने, इसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा मिल गया। 2-3 दिन से जो प्रधानमंत्री जिन बातों को कह रहे थे जनता उनको नहीं समझ पा रही थी, कांग्रेस भी कहीं ना कहीं उसमें लीड ले रही थी। लेकिन आज सैम पित्रोदा के बयान के बाद से ये चिपका हुआ बयान लग रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के मन में ये है, उसके जहन में है। अब कांग्रेस को ये सफाई देनी पड़ रही है, उनसे किनारा करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर कांग्रेस बहुत एक्टिव है रवि। इस बयान को लेकर आप समझिए जयंत सिन्हा की बाइट चला रही है। जयंत सिन्हा ने जो इनहेरिटेंस टैक्स को लेकर जो बात कही थी वो अब वायरल हो रहा है। लेकिन रविंद्र मैं आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए 80 करोड़ लोगों को अनाज बांटा जाता है, इसमें तो कोई शक किसी को है नहीं, है तो आप जानते ही हैं। अब ऐसे में 80 करोड़ लोग तो बहुत खुश हो गए होंगे अगर अमीरों का जो घर है, पैसा है, अगर वो इनहेरिटेंस टैक्स के रूप में उनके जाने के बाद गरीबों में बटेगा या उनको मिलेगा, तो ये क्या कांग्रेस के लिए एक फायदेमंद भी हो सकता है? क्योंकि इसको कांग्रेस इस तरह से भी नैरेट कर सकती है और कर रही है। शोभना, कहा जाता है ना कि ज्यादा जोगी मठ उजार, यानी ज्यादा विद्वान होने पर घर का जो विद्वता है वही खत्म हो जाती है। तो कुछ उदाहरण आपके सामने रवि ने दिया, आप भी जानती हैं। ऐसे में जो पिछले कई दिनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि आखिर जो संपत्ति सर्वे कराएंगे ये घुसपैठियों को देंगे, और जाहिर सी बात है ये कहीं ना कहीं लोगों में चिपकेगा। अब सैम पित्रोदा ये जो बोल रहे हैं विरासत वाली बात, ये देखिए चाहे भारतीय बिल गेट्स हो सुपर रिच या फिर राहुल गांधी की ही खोज कलावती हो, इसमें कोई अंतर नहीं। हेरिटेज टैक्स लगेगा तो विरासत पर लगेगा, चाहे उसमें 1 अरब रुपया हो या फिर 1 लाख रुपया हो, उन सब पर टैक्स लगेगा। ये कहीं नहीं होता, फायदा गरीबों को मिलेगा। आप ये समझिए, और भारत एक वो देश है जहां गरीबों की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, गरीबों का वोट परसेंटेज वाइज बहुत ज्यादा है। तो ये हो सकता है कि बीजेपी इसको दूसरे तरीके से भुना रही है, लेकिन ये कांग्रेस के हक में चली जाए अगर कांग्रेस ये बात जनता को समझा पाए तो। रविंद्र,
शोभना, वैसे तो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का भोजन दिया जा रहा है और ये टैक्स का ही पैसा होता है जो आपके हमारे होते हैं। बिल्कुल। तो ये गरीबों को तो फायदा हो रहा है, लेकिन टैक्स आपको हमको देना पड़ रहा है। तो उसके तो कई माध्यम होते हैं, लेकिन एक इमोशनल माध्यम होता है कि आपके घर में जो सोना है, आपका जो खेत है, आपका जो एक से ज्यादा मकान है, उस पर टैक्स लगाया सरकार उसको ले लेगी। ये एक इमोशनल इशू होता है जो इंडिविजुअल पर होता है। वो इंडिविजुअल इसको कतई एक्सेप्ट नहीं करेगा, चाहे कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, कांग्रेस की विचारधारा के लोग हो या फिर आम लोग हो। जब इस तरह के टैक्स की बात कोई भी करेगा, उसको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा भारत में, क्योंकि भारतीय मानसिकता है कि हम कुछ बचा के अपने बच्चों के लिए रखें, आप हो या हम हो। खुद कांग्रेस इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी और यही हम बताना चाहते हैं कि सैम पित्रोदा ने जो बयान दिया है, बीजेपी ने उसको लपका है और कोई भी राजनीतिक दल यही करेगा, लेकिन कांग्रेस खुद इससे सहमत नहीं है। खुद जयराम रमेश वीडियो बनाकर डाल रहे हैं और इसके दो पक्ष है और सैम पित्रोदा भी कह रहे हैं कि साहब इस पे चर्चा होनी चाहिए। अंत में क्या नतीजा निकलेगा ये मैं भी नहीं जानता हूं, लेकिन हाँ, सैम पित्रोदा ने गलत समय पे गलत बात कह दी है और अब राजनीति अपने चरम पर है। बहुत बहुत धन्यवाद रवि और रविंद्र आपका इस पूरे अपडेट के लिए। आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र